हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल बीकेटी क्लास पे आपका स्वागत है। आज हम लोग जो हमारी दीदियां हैं क्लास 10th वाली सभी की सभी उन लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ अर्धवार्षिक जो आपका परीक्षा है, पेपर जो है उसको हल करने वाले हैं, जो कि आपके दृष्टिकोण जो आपका बोर्ड है उसके दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए वीडियो को बिना स्किप हुए लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम लोगों ने देख लिया कि हम लोगों को कौन से क्लास वाले बच्चों का है। ये क्लास 10th वाले लोगों का है। गृह विज्ञान यह केवल बालिकाओं के लिए होता है, ठीक है। तो जो यहाँ बालक हों वो जा सकते हैं, ठीक है। और उसके आगे चलिए, इसमें दीदी पहला जो आएगा खंड आ आएगा। खंड आ में आपके 20 MCQ आएंगे, MCQ, ठीक है। उसके बाद फिर लॉन्ग आएंगे, हम सभी को देखने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला आएगा हम लोगों को क्वेश्चन, जो पहले आएगा, कौन सा बजट का अनिवार्य भाग नहीं है। अनिवार्य भाग कौन सा नहीं है? भोजन, शिक्षा, आवास, फैशन। फैशन बजट में क्या अनिवार्य नहीं है? फैशन अगर पैसा बच गया तो फैशन है, नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन भोजन जो बहुत ज़रूरी है। शिक्षा सभी के पास होनी चाहिए। आवास, घर भी सभी के लिए पास होना चाहिए। दूसरा है बजट सफल होता है। बजट को कब सफल माना जाएगा? व्यय कम हो, यानी खर्च कम हो, आय व्यय का सही संतुलन से, आय बढ़ा करके, बचत करके। बजट सफल तभी होगा यानी जो हम इतना पैसा कमा रहे हैं और जो पैसा खर्च हो रहा है इन दोनों के बीच में संतुलन हो, यानी बी वाला एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है तीसरा वाला, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सुरक्षित चेक है? सबसे सुरक्षित कौन सा चेक होगा? वाहक चेक, क्रॉस चेक, ए या बी दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं? क्रॉस चेक, इसमें बी वाला सही होगा। क्रॉस चेक वो चेक इस प्रकार से होगा, उसके साइड में यहाँ पे दो ठो लाइन काट देते हैं, ठीक है, उसी को क्रॉस चेक बोलते हैं, ठीक। पांचवा क्वेश्चन हम लोगों का, सॉरी चौथा है, 1 क्विंटल गेहूं की कीमत 2000 रुपया है, 15 किलो गेहूं की कीमत क्या होगी? सीधी सी बात है, 2000 रुपये में है, ठीक है, 2000 रुपये में है। 1 क्विंटल में 100 किलो आएगा, ठीक है, गुणे में 15 हो जाएगा। ये जीरो से ये जीरो, ऊपर वाले एक जीरो कट जाएगा यहाँ पे, और एक यहाँ से कट जाएगा, ये बचेगा 15, इधर बचेगा 20। दो का हिस्से करेंगे, आएगा 30, और एक जीरो यहाँ ये वाला हो जाएगा 300। इसमें सी वाला एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। ध्वनि प्रदूषण किस में मापा जाता है? किस में मापा जाता है? ओम में नापा जाता है, डेसिमल में, जूल में, या एम्पियर में? एम्पियर में विद्युत धारा मापेंगे, जूल में हम लोगों का जो जूल में होगा वो जो कार्य करने की क्षमता जूल में नापी जाती है, ऊर्जा यानी कि, ठीक है। डेसिबल में ध्वनि प्रदूषण को मापा जाता है। नेक्स्ट है वायुमंडल में डैश, यहाँ पे वायुमंडल में के निर्माण को ग्रीन हाउस प्रभाव के रूप में जाना जाता है, जो वर्तमान में ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। क्या उत्तरदायी है? वायुमंडल में क्लोरीन इसके लिए उत्तरदायी है, सल्फर डाइऑक्साइड, फ्लोरीन, या CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के निर्माण को ग्रीन हाउस प्रभाव के रूप में जाना जाता है, जो वर्तमान में ग्लोबल वार्मिंग के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी है, ठीक है। हमें प्लास्टिक की बोतलों, थैलियों आदि का उपयोग कम करना चाहिए, क्योंकि वे टिकाऊ नहीं होती, वे गैर बायोडिग्रेडेबल, यानी बायोडिग्रेडेबल जो प्रकृति में सड़े नहीं, जैसे पत्ते हैं वो डिग्रेडेबल होते हैं, बायोडिग्रेडेबल होते हैं, क्योंकि ये पत्ते पेड़ से गिरने के बाद वो मिट्टी में खाद के रूप में बन जाते हैं। और यहाँ पे गैर है, यानी जो नहीं, गैर मतलब नहीं। तीसरा है वे विषाक्त जहरीले पदार्थों से बने होते हैं, वे वायुमंडलीय गैसों के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। सातवें का हम लोगों का सही होगा बी, वे गैर बायोडिग्रेडेबल होते हैं, यानी प्लास्टिक हम लोग उपयोग करेंगे, उसको फेंक देंगे तो वह मिट्टी में मिलेगी नहीं, बल्कि वह अलग ही हज़ारों सालों तक, मतलब 4 से 500 सालों तक वह उसी तरह मिट्टी में पड़ी रहेगी, ठीक है। और इसका उपयोग अंधाधुंध तरीके से आज वर्तमान समय में किया जा रहा है। ओजोन परत के ह्रास यानी कमी के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी पदार्थ है। ओजोन परत किससे चाहिए हुई है? CFC, CH4, DDT या O3।
इसमें जो हम लोगों का सही होगा CCF का पहले मतलब जान लेते हैं। इसका मतलब होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक, एक से क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CH4 यानी मेथेन। ठीक है, मेथेन। और हो गया DDT का मतलब ट्राई क्लोरो डाइफेनेल और ट्राई क्लोराइथेन। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या हो गया। ठीक है, और O3 यानी कि O3 OCH4 यानी मेथेन। अब इसमें जो ओजोन परत को क्षय होने का कारण है वह हम लोगों का क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। और आप सभी से निवेदन है, हमारी जो सिस्टर्स हैं, कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, इसको अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि वो भी इस क्वेश्चंस को कर सकें अपने एग्ज़ाम में आप लोगों के साथ में। ठीक है, घर की सिलाई करने से क्या बचत होती है। अगर घर में हम लोग सिलाई कर लेंगे तो उससे क्या बचत होगी। समय की बचत होगी, धन की बचत होगी, कपड़े की, समय, धन व कपड़े तीनों की। ठीक है, घर में अगर सिलाई करेंगे तो टेलर के पास जाने का जो समय होगा वो बचेगा। ठीक है, और पैसा भी बचेगा हम लोगों का, कपड़ा भी बचेगा। अगर कपड़ा इतना बड़ा है उसमें से इतना यूज हुआ, अगर कटिंग करने के बाद जो ये थोड़ा सा इधर ये कपड़ा बचा, ये कपड़ा घर में रहेगा, यानी कि कपड़े की भी बचत हो जाएगी, यानी इस डी वाला एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोगों को क्वेश्चन, कपड़े की कटाई के लिए मिल्टन चौक से निशान लगाया जाता है क्योंकि निशान सरलता से छूट जाता है, निशान सुंदर बनता है, काटने में आसानी होती है, निशान स्थायी होता है। जो मिल्टन क्लॉथ चौक से जो है हम लोगों की इसलिए लगाते हैं क्योंकि यह निशान जो सरलता से छूट जाता है, जब काम हो जाएगा एक ही बार धुलने से उसका जो चौक है वो सारा का सारा छूट जाएगा। ठीक है, और आगे 11वां क्वेश्चन हम लोगों का, धड़ से नीचे वस्त्रों के लिए आवश्यक माप है कमर, कंधा, वक्ष मतलब सीना, वक्ष, कमर, गला, लंबाई, सीट, पायचा, लंबाई, गला, कमर। इसमें होगा लंबाई, सीट, पायचा। बी वाला एकदम सही हो जाएगा। मिल्टन क्लॉथ का कपड़ा होता है या ऊनी होता है, मोटा होता है, रेशमी होता है या सूती होता है। जो मिल्टन क्लॉथ होगा वो हम लोगों का ऊनी कपड़ा होता है। ठीक है, अत्यधिक वमन और अतिसार के कारण होता है क्षय रोग, मोटापा, निर्जलीकरण, मलेरिया। अति वमन यानी उल्टी, उसको उल्टी भी कहते हैं। ठीक है, मोटापा, अतिसार को डायरिया, लोकल लैंग्वेज में डायरिया। ठीक है, इससे क्या होगा, अगर किसी को ज़्यादा उल्टी आएगी तो निर्जलीकरण यानी रिहाइड्रेशन, इसके लिए उसे डॉक्टर क्या देते हैं, ORS यानी कि ORS यानी ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट। नेक्स्ट है, सभी रोगों में आहार दिया जाता है। जब हो जाता है किसी को रोगों में, आहार कैसा दिया जाता है, अलग अलग दिया जाता है या एक ही तरीके का दिया जाता है। प्रोटीन युक्त दिया जाता है, खनिज युक्त दिया जाता है। अगर सभी रोगों होंगे तो किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, किसी को कोई प्रॉब्लम हो सकती है। किसी के रोग है तो वो केवल लिक्विड वाली चीज़ें ही खा सकता है, किसी को वो काफ़ी तीखी चीज़ें नहीं खा सकता है। तो सभी के लिए अलग अलग प्रकार का जो होगा वो आहार दिया जाता है, जिसमें जो सुगम रहता है उसको उसी प्रकार का दिया जाता है। ज्वर में पसीने के साथ उत्सर्जी होता है। अगर किसी को बुखार आता है तो घर में क्या कहा जाता है, उसको कोई चादर वगैरह से ढक दो दवाई खाने के बाद, ताकि जो पसीना है उसके साथ में तापमान भी थोड़ा कम हो जाएगा। उसमें जब कम्बल को ओढ़ लेंगे तो पसीना आएगा। ठीक है, पसीना जो होगा, पसीने में होता है NaCl। ठीक है, सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। ठीक, ये पसीना जैसे नमकीन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, और जो जल में घुलनशील नहीं है, जिसे हम लोग देखते हैं दिए जो होता है, कोई भी कहीं भी बल्ब की रोशनी में या दिए में कहीं कीड़ा आ जाता है, दिवालियों में आप लोग ज़्यादा देखते हैं कीड़ा आ जाता है। वो जो दिया होगा उसमें रखे हुए तेल में गिर जाता है। ठीक है,
गिर जाता है, लेकिन वो उसमें घुलता नहीं घुलता है ना। तो इसी प्रकार से ये याद कर सकते हैं, ना घुलने वाले कौन से हैं? कीड़ा दिए में गिरा लेकिन नहीं घुला, यानी कीड़ा अघुलनशील है। ठीक है, और इसमें से कीड़ा ई वाला यहाँ पे के आ रहा है, ये हम लोगों को चौथा में मिल जाएगा के, और बी में मिल जाएगा ए, और डी मिल जाएगा सी में, यानी जो हम लोगों का ए वाला ऑप्शन है विटामिन सी, यह जल में घुलनशील है। बर्फ़ की टोपी का प्रयोग किसमें होता है? घर से बाहर जाते समय, ठंडी सेक देने के लिए, ठंड से बचाव के लिए उपयुक्त सभी। बर्फ़ की टोपी का प्रयोग जो करते हैं हम लोग ठंडी सेक देने के लिए, उसे ताकि कहीं सूजन वूजन आ जाती है, क्योंकि कहीं बुखार आ गया किसी को, या सूजन आ गई, या दर्द हो रहा है, तो उसमें ये ठंडी टोपी ऐसे कुछ क्लॉथ्स में ऐसे रुई बर्फ़ को इकट्ठा करके सेक देते हैं ठंडी, यानी ठंडी सेक देने के लिए। स्नान न करने सकने की दशा में शारीरिक सफाई का उपाय है भाप देना, स्पंज करना, टेकम पाउडर छिड़कना, कुछ ना करना। स्नान नहीं कर सकता है, जैसे कोई रोगी व्यक्ति है तो उसको स्नान नहीं करा जा सकता, स्पंज करना। 18 का हो जाएगा हम लोगों का स्पंज करना। ठीक है, यानी कि उसके शरीर को पोंछ देना किसी कपड़े से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, तीव्र ज्वर की अवस्था में रोगी को लाभप्रद रहती है। अगर किसी को ज्वर यानी कि बुखार आ गया तो उसके में रोगी के लिए क्या लाभदायक होगा? ठंडी सेक, गर्म सेक, बफारा या पुटलिस। इसमें जो सही होगा वो होगा ठंडी सेक। अगर जैसे पट्टी रख दिया जाता है सर पे, किसी को बुखार आता है, गर्म सेक नहीं होगा। ठीक है, बफारा भी नहीं होगा, पुटलिस भी नहीं होगा। अस्थिभंग में अत्यधिक रक्तस्राव को रोकने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? बर्फ़ लगाना, दबाव डालना, यहाँ पे टा होगा टूर्निकेट, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हम लोगों का सही हो जाएगा। इसकी अवस्था में क्या करेंगे? टूर्निकेट एक प्रकार का ये बांधने का तरीका होता है। ठीक है, और नेक्स्ट हम लोगों के 21 देख लेंगे। आज के आगे क्या, धन संचय करने की किन्हीं 2 सरकारी संस्थाओं का नाम लिखिए। ठीक है, अशुद्ध जल से क्या तात्पर्य है? कपड़ा काटने से पहले नाप लेना क्यों आवश्यक है? अगर कपड़े की नाप नहीं लेंगे तो उसके बाद कपड़ा छोटा हो जाएगा, तो कपड़ा जो काटा जा चुका है वो भी खराब हो जाएगा। भोजन को बार बार गर्म करने से क्या हानियाँ होती हैं? और सामान्य स्वास्थ्य में नाड़ी की गति, मोच के लक्षण। ठीक है, वो अति लघु थे, अब लघु में आ गए। बजट बनाते समय किन बातों का विशेष रखना? ये वाला क्वेश्चन जो 27 वाला है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये बोर्ड एग्जाम में आया है। ज्वर से क्या तात्पर्य है? ज्वर से पीड़ित व्यक्ति के लिए ताप चार्ट किस प्रकार बनाएंगी इसलिए क्योंकि आप लोगों के लिए 6% वार्षिक ब्याज दर की से 600 का 5 वर्ष का ब्याज कितना होगा? हेपेटाइटिस रोग के कारण और बचाने का उपाय। हेपेटाइटिस को साधारण भाषा में पीलिया कहते हैं। कपड़ा सिलने से पूर्व किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? इसमें से दीर्घ आएगा। अब दीर्घ में आपको 32 में ये अपशिष्ट प्रबंधन से क्या अभिप्राय है? कचरे का निस्तारण कैसे करेंगी? पारिवारिक बजट से क्या अभिप्राय है? एक उत्तम बजट किन्हीं 4 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इनमें से एक करना है क्योंकि यहाँ पे अथवा दिया हुआ है। और इसके आगे 33 वाला है, इसमें भी इसी प्रकार से आपको करना रहेगा। 33 में आप भोजन पकाने के मुख्य उद्देश्य लिखिए, या भोजन पकाने में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? रोगी का है आहार तैयार करने यानी भोजन तैयार करने के समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? विस्तृत व्याख्या कीजिए। ये भी अथवे में है, लेकिन 34 वाला अथवे में नहीं है, यानी कि इसको आपको करना कंपलसरी होगा। ठीक है, इसके आगे इंग्लिश वर्जन है, अगर कोई इंग्लिश का हो वो भी देख सकता है। ठीक है, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, अपने दोस्तों को भी भेज दीजिएगा ताकि वो भी इस मॉडल पेपर को यानी जो हाफ ईयरली पेपर है उसको वो देख सकें। ठीक है, आई होप आप लोगों की वीडियो आज पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।
योगा होगा हो।